अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाज़ी। आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे पाइल्स यानी कि बवासीर क्या होती है और इसकी क्या क्या अलामात होती हैं और वो कौन सी खुराक है जिसको अगर हम खाना छोड़ दें तो हम बआसानी बवासीर जैसी बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। बवासीर जो है वो बेसिकली आपकी जो बड़े पेशाब वाली नाली होती है इसके आसपास की जो वेन्स होती हैं, जब ये वेन्स किसी भी प्रेशर या दबाव की वजह से स्वेलिंग और सोजिश की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और मक्कत जो बड़े पखाने वाली नाली होती है इसका जो सुराख होता है इसको मक्कत कहा जाता है, मक्कत से बाहर आना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस कंडीशन को हम बेसिकली बवासीर कहते हैं। इसमें फिर शदीद खारिश भी होती है, इसकी अलामात में इसमें जलन भी होती है, स्वेलिंग भी होती है और कुछ पेशेंट में इसमें बड़ा पखाना करने के बाद 3 या 4 ड्रॉप खून के भी आते हैं और इसमें आपको अस्तंजा वगैरह करने के बाद शदीद जलन का एहसास रहता है। ये बेसिकली बवासीर है। बवासीर की 2 टाइप्स होती हैं, एक खूनी बवासीर होती है और एक खुश्क बवासीर होती है। खूनी बवासीर वो होती है जिसमें आप जब बड़ा पखाना कर लेते हैं तो 3-4 ड्रॉप आपको खून के आखिर में आते हैं और खुश्क या बादी बवासीर वो होती है जिसमें कॉन्स्टिपेशन के साथ बड़ा पेशाब आता है लेकिन इसमें आपको ब्लीडिंग नहीं होती। तो जो बवासीर है ये मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये वैरी करती है। कुछ इसकी बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। कुछ लोगों में स्टेज 1 होती है। स्टेज 1 बेसिकली वो होती है जिसमें बड़े पखाने वाली जो नाली होती है इसके अंदर रेत के ज़र्रे बराबर छोटे छोटे दाने होते हैं। ये दाने ना तो खारिश करते हैं, ना ही इसमें स्वेलिंग होती है और ना ही कोई ब्लीडिंग वगैरह होती है। ये स्टेज 1 की बवासीर है और ये आलमोस्ट हर एक से दूसरे पर्सन में नेचुरली होती है। अब इसके बाद आ जाती है स्टेज 2। स्टेज 2 वो होती है जिसके अंदर यही ज़रे बराबर जो रेत के दाने होते हैं ये छोटे छोटे दानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि जो साबित काली मिर्च होती है इस साइज़ के ये बन जाते हैं। इस दौरान भी आपको ज़्यादातर खारिश नहीं होती और ना ही कोई स्वेलिंग वगैरह का एहसास होता है। आप जब अस्तंजा करते हैं तो इसके बाद हल्की सी 1 या 2 सेकंड की आपको जलन सी फील होती है। वो भी उस सूरत में होती है जिस वक्त आप कोई गर्म मसालेदार चीज़ या मिर्च मसाला तेज़ खा लेते हैं खाने में, या फिर आप कुछ जंक फूड जैसे कि फास्ट फूड वगैरह खा लेते हैं, तो उसके बाद ये एहसास थोड़ी देर के लिए आपको स्टेज 2 में होता है। स्टेज 3 ऐसी स्टेज है जिसके अंदर आपको शदीद खारिश रहेगी, शदीद जलन होगी और जो खूनी बवासीर होगी तो इसमें फिर बड़े पेशाब के बाद आपको जो है 3-4 ड्रॉप खून के भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें ये जो छोटे छोटे दाने थे काली मिर्च के साइज़ के, ये बड़े होकर छोटी छोटी खून की थैलियाँ सी बन जाती हैं। तो जैसे ही आप पखाना करेंगे तो इन थैलियों से खून भी आना स्टार्ट हो जाएगा और मक्कत जो बड़े पखाने वाली नाली का सुराख होता है इसको मक्कत कहते हैं, मक्कत से बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें पेशेंट जो है वो हाथ की मदद से इन खून की थैलियों को मक्कत के अंदर भी कर सकता है और ये खुद से बाहर भी आ जाती हैं और इसमें शदीद जलन, दर्द और खारिश का एहसास होता है। ये स्टेज 3 है। अगर आप इसमें ट्रीट नहीं करते तो ये स्टेज 4 में कन्वर्ट हो जाती है। अब स्टेज 1 और 3 तक आप जो है मेडिकेशन के ज़रिए और ख़ुराक के परहेज़ के ज़रिए अपनी बवासीर को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टेज 4 में कन्वर्ट हो जाती है तो ये जो खून की थैलियाँ हैं ये बड़ी साइज़ में हो जाती हैं और फिर ये आप मक्कत के बाहर आ जाती हैं, तो आप इनको हाथ की मदद से अंदर भी नहीं कर सकते। इसमें फिर आपको शदीद उठते बैठते खारिश और दर्द का एहसास होता है और फिर इसका एक ही हल होता है सर्जरी का। इसमें फिर आप मेडिकेशन के ज़रिए इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, फिर इसमें सर्जरी तक आ जाती है नौबत और आप सर्जरी के ज़रिए फिर इससे निजात हासिल करते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं वो कौन से लोग हैं जिनमें बवासीर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसमें टॉप प्रायोरिटी पे आ जाते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी कि वो लोग जिनमें कब्ज़ की सूरत हाल ज़्यादा रहती है या अक्सर रहती है या लॉन्ग ड्यूरेशन से उनको कब्ज़ की शिकायत वक्फे वक्फे से रहती है। ऐसे लोगों में जो है बवासीर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब इसमें सेकंड नंबर पे आ जाती है वो लोग जो पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने वाले लोगों में भी बवासीर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, जैसे कि आप जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं या आप गर्म मिर्च मसालेदार सालन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कॉन्स्टिपेशन होगी और कॉन्स्टिपेशन लीड करेगी बवासीर को। तो ऐसे लोगों में भी बवासीर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
اب اس کے بعد وہ لوگ آ جاتے ہیں جو الکوہل یا کافین جیسی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. کافی زیادہ پینے سے یا الکوہل زیادہ پینے سے، اس کا استعمال زیادہ ہونے سے بھی بواسیر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب اس سے نجات کے لیے آپ وہ فوڈ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جو کہ جس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوگی. فائبر جو ہے وہ آپ کے پخانے کو نرم رکھتا ہے، اور جتنا نرم پخانا ہوگا اتنے ہی آسانی سے پیٹ کا آپ کا خالی ہوگا اور آپ ایزیلی واش روم سے واپس آئیں گے، اور جلن کا احساس بھی کم سے کم ہوگا اور بواسیر ہونے کے چانسز بھی بہت کم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو بادی اشیاء کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جیسے دالیں ہو گئی، چنے ہو گئے، یہ کم ہضم دار چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کا ہاضمہ لیٹ ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں کا زیادہ استعمال بھی آپ کو بواسیر کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ان پیشنٹ کے اندر بواسیر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ وہ خوراک ہے جس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ بآسانی اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں بواسیر سے گھریلو سطح پہ. آنے والی ویڈیو میں ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا. میں بواسیر کے حوالے سے اپنے دواخانے کا ایک مجرب نسخہ شیئر کروں گا انشاءاللہ، جس کو آپ گھریلو سطح پہ خود سے بنا سکیں گے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے بآسانی آپ بواسیر جیسی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.